साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बहुत महत्वपूर्ण सेशन में। और एमपीपीएससी मेंस की गणित की श्रृंखला में आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्षेत्रमिति मेंसुरेशन जो नए सिलेबस पर आधारित है उसमें एक कड़ी और जोड़ने जा रहा हूँ। अभी तक हमने दो वीडियोस मेंसुरेशन में देखे जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम मेंसुरेशन में पढ़ेंगे दोस्तों वर्ग स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है उसके फंडे जानेंगे और क्या प्रश्न आपके एमपीपीएससी की परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और भी अन्य चर्चाएं जो है वो हम लोग करेंगे। पिछली क्लास में हमने आयत देखा था, रेक्टेंगल देखा था, तो वर्ग के बारे में बात करते हैं। साथियों, है क्या वर्ग? किसका भाई है? वर्ग जो है वो आयत का ही बड़ा भाई है, आयत का ही एक भाई है। आपको पता है कि आयत रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी, लेकिन यहाँ पर वर्ग में क्या होता है, जैसे उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, और चारों एंगल भी जो है वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। और ये कैसी आकृति है? टू डायमेंशनल, लंबाई है इसमें और चौड़ाई है। उसके अलावा आपको पता है कि अगर मैं आमने सामने की भुजाओं को मिलाऊं तो दोस्तों एक विकर्ण बनता है, विद्यार्थियों, एक विकर्ण बनता है। और ये विकर्ण जो है वो डायगोनल इसमें कितने बन सकते हैं? दो। तो वर्ग में दो डायगोनल होते हैं और दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। तो वर्ग को कैसे डिफाइन करेंगे आप? ये कैसा है? एक द्विविमीय फिगर है, द्विविमीय फिगर है, टू डायमेंशनल फिगर है। यह एक द्विविमीय आकृति है, बंद आकृति। कैसी आकृति है? बंद आकृति है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आप आराम से वर्ग को, स्क्वायर को डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट इन केस 2 मार्कर में प्रश्न आता है तो आप इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो स्क्वायर क्या है? इज अ टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर which is having four sides and all which is having all four sides equal and each interior angle is 90 degree, also having two equal diagonals। तो आप इसमें से कोई भी दो तीन बातें लिख देंगे तो आपकी डेफिनेशन जो है वो पर्याप्त रूप से बनेगी। साथियों, अब इसके अलावा क्या? अब जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो क्या होता है? वो होता है भुजा का वर्ग, स्क्वायर ऑफ साइड। भुजा का वर्ग जो होता है वो होता है वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर। उसके अलावा इसका जो परिमाप होता है, पेरीमीटर, परिमाप आपको पता है बाउंड्री की लंबाई होती है। तो आप a प्लस ए प्लस ए प्लस ए चारों तरफ घूमते घूमते आप चारों तरफ घूम लिए तो इसका जो परिमाप होगा वो कितना होगा? 4a होगा। और इसका जो विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, अगर आप डायगोनल किसी चीज का निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम इजीली लगाएंगे और आपको जो डायगोनल मिलेगा वो a√2 मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं रेड डायग्राम की आपसे बात करूं तो ये भुजा कितनी है? a है, ये साइड भी a है और आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो आप इसमें त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप बोलेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण का वर्ग, मतलब विकर्ण का स्क्वायर कह लीजिए आप। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना होगा? 2a स्क्वायर। और जब आप 2 स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? a√2। और a√2 ही जो है वो इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि मैं विकर्ण का डायगोनल निकालकर इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करूंगा जरूरत पड़ने पर। दोनों डायगोनल्स आपस में होते हैं इसके बराबर। अब दोस्तों और आगे चलते हैं साथियों, और आगे समझते हैं प्रश्नों के माध्यम से एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए। मैं अगेन आपसे कह रहा हूं कि वर्ग इतना बड़ा है कि अगर मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा तो 4 घंटे तक लगातार हम स्क्वायर पे पढ़ सकते हैं, बट पीएससी ओरिएंटेड पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब वर्गाकार मैदान है, उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 20 मीटर। इसके मैदान के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, बाहर की तरफ एक एक शब्द इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो आपसे पूछा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए साथियों, आप एक बात समझें, सबसे पहले डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। सपोज कीजिए क्वेश्चन आपके 7 मार्कर में आ जाता है। अगर ये प्रश्न आपके 7 मार्कर में पूछा जाए तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको बनाना है एक स्क्वायर। और जैसे ही आप स्क्वायर क्रिएट करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद आपको एक स्क्वायर और बना देना है। क्यों बना देना है? क्योंकि एक बाहर से रास्ता भी जाना चाहिए, तो इसलिए हमने एक स्क्वायर भी बना दिया इसके बाहर से। अब आपको नजर आ रहा है कि 2 स्क्वायर नजर आ रहे हैं और ये आपको रास्ता यहाँ पर नजर आने लगा है दोस्तों। तो रास्ता आपको नजर आ गया है। अब क्या क्या डायमेंशन दिए उसको मार्क कर दीजिए। हमेशा चतुर्भुज के नाम जरूर रखें आप। जैसे मैंने मान लीजिए बाहर वाले का नाम रख दिया ABCD, अंदर वाले का रख दिया PQRS। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं कि ये आपका टाइम मैनेजमेंट में, समय बचाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा 20 मीटर है, तो भाई यहां से यहां तक आपने क्या बोला कि 20 मीटर यहाँ की प्रत्येक साइड है, ईच साइड है। और क्या बोला? चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो भाई आपने बोला कि 10 मीटर चौड़ा ये रास्ता है। तो दोस्तों एक बात समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी तो आप मुझे बता पाएंगे? आप बोलेंगे सर 20 मीटर तो ये है यहाँ से यहाँ तक, 10 मीटर इधर है 30 और 10 मीटर इधर है, मतलब जो पूरी लंबाई है वो कितने मीटर की हो गई आपकी?
40 मीटर की हो गई, 40 मीटर्स की हो गई। तो 40 मीटर वाला बड़ा वर्ग है, बड़ा स्क्वायर है, और 20 मीटर वाला छोटा स्क्वायर है। अब आपसे पूछा रास्ते का क्षेत्रफल। तो विद्यार्थियों एक बात को समझें आप कि आखिर मुझे कौन से रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप बोलेंगे ये जो मैं आपके सामने लाइन मार्क कर रहा हूं, यही तो मेरा रास्ता है, इसी का तो मुझे क्षेत्रफल चाहिए। क्या आपसे मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि यदि मैं आपसे कहूं कि बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को निकालकर उसमें से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए। ऐसा समझिए कि एक बड़ी कागज की शीट थी, उसमें से मैंने इतनी कागज की शीट फाड़कर फेंक दी, तो यहां अंदर एक गड्ढा हो जाएगा यहां पर। तो जो बचेगा वो क्या होगा, रास्ता। यही तो बचेगा आपके पास, तो यही क्या होगा, मेरे रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो आप क्या बोलेंगे इसको जब आप लिखेंगे, तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे कि प्रश्नानुसार एज पर द क्वेश्चन, मैदान की भुजा जो है, मैदान की जो साइड है वो कितनी है, आपको दी गई है 20 मीटर है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, आपको जो जो दिया है आपको सबसे पहले लिखना चाहिए कि रास्ते की जो चौड़ाई सर आपको दी गई है, रास्ते की चौड़ाई वो कितनी दी गई है, 10 मीटर। अब आपसे यदि मैं कहूं कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, ज्योमेट्री में चित्र का बहुत ज्यादा एडवांटेज है। कैसे है देखो, अब आप अगर आप बड़े चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस छोटे चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगोगे तो बहुत ही गंदा लगेगा। आप कैसे बोलेंगे कि वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल, वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस वर्ग कौन सा क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। आप ऐसा करेंगे जैसे ही, तो आप बोलेंगे कि किसका स्क्वायर, एक हो जाएगा आपका 40 का स्क्वायर, एक हो जाएगा आपका बड़े वाले की भुजा कितनी है 40, मैंने आपको समझा ही दिया है, और छोटे वाले की कितनी है 20। आप बोलेंगे कि यहां पर आपने भाई फॉर्मूला लगाया। अब फॉर्मूला लगाया तो सर फॉर्मूले का नाम बताइए कौन सा फॉर्मूला है। तो आप बोलेंगे चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग। ये आप साइड में अलग से लिखेंगे कि भैया हमने इस फॉर्मूले का यूज आपके सामने किया है। एग्जामिनर बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, वो बोलेगा कि बहुत अच्छी बात है, तो आगे भी चलो, आगे भी सॉल्व करो। 16 में से 400 गए तो 1200। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब भी क्षेत्रफल हो तो आपको मीटर तो लिखना ही है, लेकिन वर्ग और घन का ध्यान रखना है। क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर, आयतन है तो घन मीटर। वर्ग मीटर 1200 आपका इस सवाल का उत्तर हुआ। कोई दिक्कत इस सवाल में हमको नहीं हुई। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। अगला सवाल कहता है एक वर्गाकार मैदान का परिमाप दिया है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथियों एक बात समझिए, वर्गाकार मैदान आपके सामने मैंने बना दिया, ये रहा भाई वर्गाकार मैदान। अब आपको इसका क्या दिया है, परिमाप। और आप जानते हैं कि परिमाप तो बाद में बनाएंगे, पहले हम इसका रखते हैं नाम। मैंने इसका नाम रखा ABCD। इसका आपको परिमाप दिया है 100, लेकिन मैंने इसकी एक भुजा मान ली मन से कितनी है A। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि परिमाप तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले आप बोलेंगे प्रश्नानुसार। पेरीमीटर दी है आपको, मैदान का जो परिमाप है, मैदान का जो परिमाप है वो कितना दिया है, 100 मीटर। अब आपके पास भुजा नहीं है, तो आप सबसे पहले भुजा मानेंगे कि माना कि लेट अस अज्यूम कि मैदान की जो भुजा है, मैदान की जो भुजा है वो कितनी है, A मीटर है। कितने मीटर की है, A मीटर की। तो आप बोलेंगे कि परिमाप जो होता है वर्ग का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 4A होता है, क्योंकि चारों भुजाओं का योग होता है परिमाप। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब तो ये हुआ सर कि 4A जो है, क्योंकि A मीटर भुजा है तो 4A इसकी टोटल लंबाई हो गई, बराबर 100 हो गया, तो A का मान कितना हो गया, 25 मीटर। अब आपके पास भुजा आ चुकी है, तो आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो मैदान का अभिष्ट क्षेत्रफल जो होगा, अतः मैदान का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, भुजा का वर्ग 25 का स्क्वायर, मतलब कितना होगा 625 वर्ग मीटर। भुजा का वर्ग 625 वर्ग मीटर इस सवाल का हमारा सही उत्तर होगा। बिना किसी समस्या के आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, अननेसेसरी आपको परेशान पेपर नहीं करता है। एक और सवाल देखते हैं, एक वर्ग का विकर्ण दिया है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब साथियों आप क्या करते हैं, वर्ग का सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। सुंदर सा एक डायग्राम हमने वर्ग का बनाया। अब आपसे क्या बोल रहा है कि उसका विकर्ण आपको दिया है, आपको क्या करना था, साइड में बढ़िया एक नाम बनाते वर्ग का, एक इसका बढ़िया विकर्ण बनाते और विकर्ण की लंबाई दे देते 5√2। और भुजा आपको दी नहीं है तो भुजा तो माननी पड़ेगी। तो सिंपल तरीका, चित्र बनाते से ही आप क्या बोलते, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार एज पर द क्वेश्चन, विकर्ण जो दिया है आपको वो कितना दिया हुआ है, 5√2 सेंटीमीटर। मीटर नहीं है, 5√2 सेंटीमीटर है, यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। अब आपको भुजा नहीं दी गई है, तो माना कि आप बोलते, मान लीजिए भाई, माना कि वर्ग की प्रत्येक भुजा, ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज कितनी है, A मीटर। तो अब आपको क्या दिया जाता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, A √2, मैंने आपको बताया है।
तो आप बोलते कि a अंडर रूट 2 बराबर कितना है 5 अंडर रूट 2, तो a बराबर कितना हो जाता है 5 सेंटीमीटर, ये भी आपको पता है। अब 5 सेंटीमीटर को अंग्रेजी में नहीं लिखना है, सेंटीमीटर ही लिखना है आपको, इस बात को भी मैं आपको बता दूं, नहीं तो आप एग्जाम में नंबर काटने का मौका दे दें पेपर वाले को। सेंटीमीटर, इन्विजिलेटर को हमें नंबर काटने के, कॉपी चेक करने वाले जो व्यक्ति रहेंगे उनको नंबर काटने का कोई चांस आपको नहीं देना है। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, अतः वर्ग का क्षेत्रफल, आपको केवल इतना लिखना था, अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, मतलब कितना प्राप्त होता 25 वर्ग सेंटीमीटर, आपको इसका आंसर मिलता 25 वर्ग सेंटीमीटर इस वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, यही हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। इतना करने के बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, सवाल जहां से नहीं पूछेगा वहां अननेसेसरी परेशान नहीं होना है। समांतर चतुर्भुज क्या है इसको ऐसे समझो आप, बस मैं आपको समझा देता हूं कि समांतर चतुर्भुज है क्या। एक आयत नाम का आदमी हुआ करता था, एक आयत नाम का आदमी हुआ करता था, उसका भाई है जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज। आयत मतलब रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ऐसा बना बैठा था और मैंने इसको ऐसे, किताब थी, इसको ऐसे ऐसे सरका दिया, आगे पिचका दिया, तो इसकी जो डंडी है वो सीधे की जगह कैसी हो गई, अब टेढ़ी हो गई। और टेढ़ी जैसे ही सीधी डंडी थी जो टेढ़ी हो गई, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसको सरकाऊंगा तो ऐसे आगे सरक जाएगा कि नहीं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि यही जो आयत है वो कैसा रूप ले लेगा, समांतर चतुर्भुज। अब इसमें क्या चेंज आया, इसमें ये चेंज आया कि ये जो 90 डिग्री एंगल था वो अब 90 डिग्री नहीं है। तो पहली बात तो समांतर चतुर्भुज में कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। दूसरी बात आप देखेंगे कि इसके जो डायगोनल्स हैं, इसके जो विकर्ण है ना, आप देखेंगे विद्यार्थियों की इसके जो विकर्ण है, ये जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं है। एक डायगोनल हो गया इसका छोटा और एक डायगोनल हो गया इसका बड़ा, तो विकर्ण भी आपस में बराबर नहीं है। ये बात भी आपको यहाँ पर समझ में जो है वो आ चुकी है। तो क्या है समांतर चतुर्भुज, इसकी आमने सामने की भुजाएं अभी भी बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, पर इसके विकर्ण, आंतरिक कोण 90 डिग्री का नहीं होता और विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। तीन प्रॉपर्टी, आमने सामने की साइड्स इक्वल, पैरेलल साइड्स आर इक्वल, समांतर भुजाएं बराबर, दूसरी बात नो इंटीरियर एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, कोई भी अंतः कोण 90 डिग्री का नहीं, और डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। इतना आप बस इसके बारे में जाने। उसके बाद अब बात करते हैं समचतुर्भुज रोम्बस की। रोम्बस क्या है, वर्ग का भाई है। जब एक सीधे साधे वर्ग को पिचका दिया जाए, आगे धकेल दिया जाए तो वर्ग बनता है। इसकी चारों साइड्स तो बराबर रहती हैं क्योंकि स्क्वायर की भी चारों साइड्स आपस में बराबर रहती थी, पर एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर दोस्तों नहीं होता है। एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता और डायगोनल्स भी आपस में बराबर नहीं होते। आप देख सकते हैं बहुत आसानी। तो आप बोलेंगे कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल बट नो इंटीरियर एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। इतना आप लोग समझ चुके हैं। उसके बाद समझते हैं समलंब चतुर्भुज। साथियों, समलंब चतुर्भुज से रोम्बस से परीक्षा ने प्रश्न पूछा है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है। समलंब चतुर्भुज से रोम्बस से कैसा क्वेश्चन आया है, पहले समलंब चतुर्भुज समझें। इसकी जो आमने सामने की साइड है, देखो ये है आमने सामने की, तो इसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, पर अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं और इसको आगे बढ़ाऊं तो ये कभी ना कभी टकरा जाएंगी, मतलब ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो आमने सामने की भुजाएं समांतर पैरेलल एवं अन्य दो भुजाएं असमांतर होती हैं। अब फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब एंगल वेंगल से कोई मतलब नहीं है, 90 डिग्री का हो चाहे ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समलंब चतुर्भुज में फोर साइड हैविंग टू पैरेलल साइड्स एंड टू नॉन पैरेलल साइड्स, दो नॉन पैरेलल साइड्स इसके पास हैं, बस इस बात को दिमाग में रख के आप, तो ये है आपका समलंब चतुर्भुज। अब मान लीजिए मैं इसका नाम दे देता हूं ABCD, बहुत इंपॉर्टेंट एक जानकारी आपको यहां से होना चाहिए। और इन दोनों की समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो है h। तो जो इसका जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों विद्यार्थियों, इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 AB प्लस CD। AB प्लस CD मतलब समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या होता है, हाइट। बस यहीं से आपको परीक्षा ने एक क्वेश्चन जो है वो पूछा था, जो हम डिस्कस करेंगे ही, क्योंकि हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। सवाल क्या था देखिए जरा, जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दिया गया, एक समलंब चतुर्भुज की दो असमांतर भुजाओं की लंबाइयां 15 और 25 मीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, ये आपने एक बढ़िया सा समलंब चतुर्भुज बनाया, ट्रेपेजियम इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। एक है 15 सेंटीमीटर सॉरी मीटर और एक कितना मीटर है, 25 मीटर। आगे क्या दिया है उसने, आगे उसने आपसे कहा कि इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, तो इसकी जो हाइट है वो कितने मीटर दी गई है सर, 10 मीटर दी गई है। तो इसका एरिया ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है।
तो आप क्या बोलते प्रश्नानुसार? प्रश्नानुसार अगर मैं आपसे कहता कि जो भुजाएं हैं वो कितनी है, भुजाएं जो है वो कितनी है 15 मीटर 25 मीटर, और ऊंचाई जो है वो आपको दी गई है, या इनके बीच की जो दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है 10 मीटर। तो आप बोलते कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग आप पूरा लिखते, इनटू में क्या लिखते हाइट इनटू ऊंचाई। अब क्या लिखते आप, मान रखने पर आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती वैल्यू, तो आप बोलते इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता 1/2, 15 + 25 इंटू में कितना आ जाता h मतलब 10, 25 और 15 40 होता है, 40 होता है दोस्तों, 40 × 10 होता है 400, और 400 का आधा होता है 200, और मीटर की वर्ग मीटर, आप बोलते वर्ग मीटर, बिकॉज जो डायमेंशन है वो किस में है मीटर में, और एरिया किस में आता है वर्ग में। लास्ट में एक लाइन हमेशा आपको लिखनी है, मैंने आपको बताया है यदि 7 मार्कर या 10 मार्कर है तो, अतः समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना प्राप्त हुआ। Hence we obtained the area of trapezium as 200 square meters. This is the desired answer. इतना आप लिख के आते, आपको परीक्षा में पूरे नंबर मिलेंगे। डायग्राम जरूर बनाइएगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों व्रत की, बड़ा इंपॉर्टेंट जीवन चक्र के बारे में। व्रत क्या है बेसिकली, तो आप एक बचपन में केंद्र पर प्रकार रखते थे और उसके चारों ओर ऐसे चक्र घुमा देते थे, इसी को आप कहते थे व्रत। तो व्रत क्या होता है, यह एक द्विविमीय आकृति है। दिस इज अ 2 डायमेंशनल फिगर, जो किसी निश्चित बिंदु से, मतलब ये निश्चित बिंदु से यहां तक की जो दूरी है, निश्चित दूरी तक चारों ओर घुमाए जाने पर, चारों ओर अगर आप इसको सरकमस्क्राइब करोगे तो प्राप्त होता है। ये केंद्र कहलाता है, यही केंद्र कहलाता है आपका। और ये क्या है, परिधि, सरकमफेरेंस। और यहां से केंद्र से परिधि तक की, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या, जिसको हम जनरली काय से दर्शाते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो परिधि होती है, परिधि, व्रत की परिधि आप सभी जानते हैं, पेरीमीटर जो होता है वो 2πr होता है, और जो एरिया होता है वो क्या होता है πr²। इस बात में भी किसी को कोई भी कहीं से कहीं तक डाउट नहीं है, बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। अब आगे देखते हैं कि और क्या कह रहा है। डेफिनेशन आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक वृत्ताकार मैदान, एक प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, वृत्ताकार मैदान की आपको रेडियस दी गई है, कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर, और चारों ओर आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर चौड़ा या 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता। आगे क्या कहानी सुनाई गई आपको, आगे कहानी सुनाई गई है कि इस मैदान के क्या बोला गया है, जरा देखिए, पूछिए इससे क्या कहना चाह रहा है ये। अब आपसे बोला है कि बाहर की ओर बनाया गया तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये भाई साहब कहना चाहते हैं कि इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, चित्र को समझाता हूं आपको। 14 सेंटीमीटर एक अंदर मैदान है जिसकी त्रिज्या है, ये मैदान की त्रिज्या है 14। इसके बाहर कितना चौड़ा रास्ता है 7। तो अगर मैं आपसे बड़े वृत्त की त्रिज्या की बात करूं तो 14 और 7 कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर या 21 मीटर, जो भी आपको दिया गया है। सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर कर लेना इसको, ठीक है। अब आपसे बोला है कि रास्ते का क्षेत्रफल, तो दोस्तों ये रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको स्क्वायर में कराया था। तो आपसे यदि मैं कहूं कि रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, तो आप क्या बोलेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, वो होगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। यही होगा कि नहीं बताइए। बड़े सर्कल में से आप कैसा सर्कल काट दें, छोटा वाला, तो आप बोलेंगे बड़े सर्कल का एरिया क्या होगा πr², छोटे सर्कल का एरिया πr²। और पाई यहाँ पर बड़े सर्कल में त्रिज्या कितनी दिख रही है आपको 21 मीटर, तो आप 21 रख देंगे वैल्यू, 21 मीटर्स स्क्वायर माइनस पाई इंटू कितना मीटर 14 मीटर। साइड में आप लिखेंगे चूंकि, क्योंकि सूत्र लगाया आपने, तो आप क्या बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है πr²। आप सीधा सीधा पाई कॉमन लेंगे तो 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर आएगा। 21 में से 14 गए तो 7 बचे, 21 और 14 35 होते हैं। पाई का मान होता है 22/7, 7 से कटेगा 22 पंजे 110, 22 दिया 66 और 11 77, 770 वर्ग मीटर इस सवाल का आंसर आएगा। कैलकुलेशन मैंने फास्ट इसलिए कर दी बिकॉज हम यहाँ पर अभी समय बचाना चाह रहे हैं, आपके सामने परीक्षा है, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है। सिर्फ कैलकुलेशन बेसिक की है, मैंने और कुछ नहीं किया। आप 21 का स्क्वायर करके 14 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। पाई का मान आपको सभी को पता है। ऐसा एक प्रश्न भी आपसे दोस्तों पूछा गया। उसके बाद और क्या पूछा गया, एक आदमी किसी वृत्ताकार मैदान के एक छोर से घुसकर सीधी रेखा में केंद्र से होते हुए, मतलब ये एक वृत्ताकार मैदान है, यहां से आप घुसे और सीधा सीधा निकल गए कहां की तरफ, केंद्र से होते हुए, और कितना दूर गए 14 मीटर दूर। तो दोस्तों क्या ये वृत्त का व्यास नहीं है क्या, आप तो बस इतना बता दीजिए मुझे। आप बोलेंगे सर ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो त्रिज्या कितनी होगी 7 मीटर, 7 मीटर इस वृत्त की त्रिज्या है। अब क्या बोला है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और यह भी ज्ञात कीजिए कि चारों ओर एक चक्कर लगाए तो कितना दूर चलेगा। तो आपको इसका एरिया बताना है और परिधि बतानी है।
ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं इसका आंसर क्या होगा, और ये मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो साथियों, व्रत के सवाल जो है वो और वर्ग के सवाल हमने आज करे। आने वाले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन 3D। आज आपसे लेते हैं विदा। इस छोटे सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।